वेलकम टू विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोला, जिसे आप स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी गोला क्या है, स्फीयर क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमने बेलन, शंकु, घन, घनाभ इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है और इस पे अलग अलग क्वेश्चन हमने कराया है। इसके बाद हम बात करेंगे गोला, गोला के बाद बात करेंगे अर्धगोला। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे, इन पे सवालों को करेंगे। और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में, आपका मिक्स क्वेश्चन बनता है, वो कैसे बनता है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। और आप प्रयास कीजिए कि अपनी इस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2024 में होने वाला है, इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने माता पिता और अपना नाम रोशन करें। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा प्रयास करेंगे ताकि आपका भी नाम और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर समझते हैं गोला क्या है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बॉल है, ठीक है ना, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसे गोला कहते हैं। गोला जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ये बॉल देख रहे हैं आप, ये जो भी गेंद आप खेलते हैं वो सारी क्या है, गोला है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है ना, तो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। पूर्ण रूप से अगर भरा है तो गोला है, नहीं तो बीच में अगर खोखला है तो गोला नहीं है, फिर उसे हम कहेंगे खोखला गोला। ठीक है ना, तो ये अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं गोला। ठीक है ना, तो ये एक गोला है। अब इस गोले के आप देख रहे हैं कि ऊपर का ये पूरा पृष्ठ पीला है। इसके जो पूरा पूरा पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये सेम होते हैं, क्योंकि गोले के और कोई पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके समझते हैं गोले पर कैसे सवाल बनते हैं, गोले के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं समझते हैं। देखिए, ये आपके सर्किल के फॉर्म में दिख रहा होगा, क्योंकि ये गोला जो है, जिसे को आपने ये देखा, ये गोला जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और 3 डायमेंशनल फिगर को आप 2 डायमेंशनल फिगर में फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो ये गोला दिख रहा है ये सर्किल के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो ये सर्किल के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं गोला। अब देखिए, इसमें गोला 3 डायमेंशनल फिगर हमने ये बताया है। देखिए, इसका एक सेंटर होगा जिसे सी कहेंगे, और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस होता है, जिसे हम परिधि कहते हैं, उसके बीच की जो दूरी होती है ये इसे कहते हैं रेडियस। ये देखिए, ये सरकमफ्रेंस है, यानी परिधि या परिमाप जिसे आप बोलते हैं। तो गोले का परिधि, या देखिए सर्किल में इसे कहेंगे परिधि या परिमाप, लेकिन हम चूंकि गोला पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यह त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, ये सेंटर ओ होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ओ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे हम त्रिज्या कहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं गोले के वक्र पृष्ठ। गोले के वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि जो गोला आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जितनी पृष्ठों को आप घुमा फिरा के देख सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ। और यही टोटल पृष्ठ भी कहलाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हम बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत था कि सर आप ये हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दें। तो देखिए, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होगा, 4πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गोले के कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे हम। गोले का आयतन, जैसे आपने देखा है कि ये गोला जो है, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। देखिए,
आपको यहाँ पर बता दें गोले का वक्र पृष्ठ ही उसकी संपूर्ण पृष्ठ होगी, ठीक है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया ही गोले का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो गोला ये दिख रहा है, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है ना, इसको बनाने में, तो उसको हम लोग समझते हैं, जिसे हम इसे आयतन कहते हैं। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए हमने 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन उन वीडियो में क्या होता है कि क्वेश्चन हम 1 से 2 ही कर पाते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करें, और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि कंसेप्ट के साथ चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। 10-10 मिनट के अगर हम वीडियो बनाएं तो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आधे घंटे का ये वीडियो हो। तो चलिए समझते हैं, ये गोले का आपका हो गया आयतन। तो गोला में बस मुख्य रूप से फोकस की जाती है रेडियस की, इसकी रेडियस अगर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का आयतन, यही दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का आयतन निकालने के बाद अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, गोले का वक्रपृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें बताना है कि गोले का वक्रपृष्ठ और आयतन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यही एक गोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यहाँ से ये त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब सॉल्व आप करेंगे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर r का मान जो दिया गया है रेडियस, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तो गोले का वक्रपृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्रपृष्ठ देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कंटिन्यू अगर वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया 4πr²। तो 4πr², यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4, पाई का मान 22/7 होता है, r का जो मान है वो 7 है, तो 7 × 7। देखिए एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 का 7 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा क्या होगा, 56, 5 करी 7 8 जा 56, 56 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 61 हो जाएगा। तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का जो वक्रपृष्ठ होगा वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि गोले का आयतन बताइए। देखिए गोले का आयतन भी पूछा गया है, तो गोले का आयतन कैसे बताएंगे इसको भी समझते हैं। गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन जो है वो फार्मूला हमने क्या बताया, 4/3 πr³, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे आप तो क्या है, 4/3, पाई का मान 22/7, ठीक है ना। और उसके बाद r का मान क्या है, 7 है, तो 7 × 7 × 7 क्यूब है, इसलिए हम 3 बार रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, अब आप सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 7 जा 49, और नीचे क्या आएगा, 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेंगे। देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पर और क्या मिलेगा, 4 3 1 2, और उसके बाद इसमें 3 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 1 बचा 30 हुआ, 3 4 जा 12, 1 बचा 11 हुआ,
3 3 जा 9, 2 बचा 22 हुआ, 3 7 जा 21, ठीक है। 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे 10 हुआ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जो गोले का आयतन होगा वो कितना होगा, गोले का जो आयतन होगा वो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जो भी गोले के क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 20 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उसके आगे ये भी पूछा गया कि यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.50 रुपये हो तो कुल खर्च बताइए, यानी उसको रंगवाने का कुल खर्च कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि एक गोला दिया गया है, ठीक है, और इसका व्यास बताया गया है कि इसकी व्यास जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये क्या है, एक गोला है और इस गोले का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो व्यास जो होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इक्वल टू दिया गया 20 सेंटीमीटर। व्यास ये केंद्र से जो होकर जाने वाली रेखा होती है, तो यहाँ पर व्यास 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डी इक्वल टू होता है 2r, ये 20 सेंटीमीटर है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 चांस में, तो r का मान जो निकलेगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, यानी रेडियस जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे ये पूछा गया है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का मतलब ये हुआ कि इस गोले को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, वो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए गोले का आयतन कैसे निकालेंगे। गोले का आयतन का फार्मूला आपको बताया गया है कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन हमने क्या बताया है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पाई का वैल्यू पहले 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, आर का वैल्यू दिया गया है 10, तो 10 × 10 क्योंकि क्यूब है तो इसलिए 3 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 नंबर पे डेसिमल है, डेसिमल लगाइए, नीचे 3 है और इंटू ये क्या हो जाएगा 1000। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 12 5 6, नीचे क्या आएगा उसके बगल में 3 0, लेकिन डेसिमल 2 नंबर पे है तो यहाँ 2 नंबर पे डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट पे और नीचे आएगा 3, यानी डेसिमल के बाद के डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बचा 26 हुआ, 3 8 जा 24, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 जा 80, 2 बचा फिर 20 होगा, फिर 3 6 जा 80, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जो गोले का आयतन आया वो 4186.66 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो ये गोले का आयतन हो गया। अब देखिए उसके बाद आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृष्ठ भी बताइए। देखिए ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप, ये 4 नंबर के बोर्ड के क्वेश्चन है। अब देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ ही उसकी वक्र पृष्ठ होती है, तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होंगे। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, 4 पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, आर का वैल्यू क्या है 10 है तो इसलिए 10 × 10। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है ना, 4 3 जा 12, पॉइंट 2 नंबर पे है 2 डिजिट पे, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसके बाद बात करेंगे गोले का, इसमें पूछा गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.5 यानी 50 पैसे हो तो कुल खर्च बताइए। तो देखिए यहाँ पर कुल खर्च आपको अगर निकालना है तो क्या होगा, लिखा गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 50 पैसे यानी 0.5 रुपीज। तो कुल खर्च कितना होगा,
कुल खर्च, यानी इसको आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये गेंद देख रहे हैं आप, तो इसको अगर कलर किया जाए, पीले कलर से इसको कलर किया जाए तो कुल खर्च कितना आएगा। तो जब आप क्या करेंगे, इसके पूरे पृष्ठ को कलर करेंगे ना, तो इसमें खर्च क्या आएगा, कुल खर्च इक्वल टू क्या होगा, टोटल एरिया क्या है 1256 है, इसमें 0.50 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 क्या होगा 28, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कैरी 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कैरी 6। ठीक है, उसके साथ साथ ये 0 है तो यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, डेसिमल 2 डिजिट पे है तो आप 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 628 रुपीज। ठीक है ना, यानी ये अगर गोला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, तो इसको कलर कराने में कितना खर्चा आएगा, 628 रुपये खर्चा आएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं। इस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चन लेंगे और उसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले 10 गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रकार बने गोले का व्यास, आयतन तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को समाहित कर लिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है ना, इसमें दिया गया है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे जो गोले हैं उनको पिघलाया जाता है और फिर बड़ा सा एक। तो यहाँ पर देखिए कि 5 सेमी त्रिज्या वाले 10 गोले को पिघलाकर, ये छोटे छोटे 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, ऐसे गोला बनाया जाता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार बने गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। इस बड़े वाले गोले का क्या बताना है, व्यास बताना है, आयतन बताना है तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये 3 चीजें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटे वाले गोले का जो त्रिज्या दिया गया वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको पिघलाएंगे और इसको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। तो इस 10 गोले की जो आयतन होगा उसी से आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। तो 10 गोले का जो आयतन होगा वही क्या होगा, बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे 10 गोले का आयतन, 10 छोटे गोले हैं ये, 10 छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ठीक है ना, यानी 10 छोटे छोटे जो गोले होंगे उनका जो आयतन होगा उसी से क्या होगा, एक बड़ा सा गोला बनेगा जिसकी त्रिज्या आप मान सकते हैं कैपिटल आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए 10 गुणे गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर, इसमें कैपिटल आर का यूज करेंगे आई क्यू। यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन आपको दिख रही है आप उसको काट सकते हैं, जैसे 4/3 पाई और 4/3 पाई काट सकते हैं आप। ये मिला आपको 10 गुणे आर का मान यहाँ पर क्या है 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 क्यूब है ना, और यहाँ पर देखिए आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे या क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या मिलेंगे आपको, ये अंडर रूट में चले जाएंगे, और जब अंडर रूट में जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है ना, और इक्वल टू आर। ठीक है, क्योंकि हमने इधर से क्यूब हटाया तो ये अंडर रूट में चले गए। यहाँ से देखिए क्यूब, ये जब 3 हटा है तो ये अंडर रूट में जब जाएंगे, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 होगा, देखिए यहाँ पर से जब 3 हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में जाएंगे लेकिन यहाँ 3 आएगा, तब यहाँ पर 3 3 का पेयर बनेगा, तो एक 5 का पेयर बन रहा है, और अंडर रूट में आपके क्या हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ पर रहेगा 3, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपका क्या मिलेगा, त्रिज्या मिलेगा आर। ठीक है ना, तो आर का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 5/10। ठीक है,
देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 5 इंटू 10 पे पावर 3/2, ठीक है ना। 5 इंटू 10 पे पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर भी पूछा गया, व्यास, तो डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2r। यहाँ पर 2r का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 पे पावर 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 टू जा 10 और ये 10 पे पावर 3/2, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये आपका मिलेगा डी का वैल्यू, डायमीटर यानी व्यास मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा 4πr, कैपिटल आर लिखेंगे 4πr स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 पाई का मान आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3.14, ठीक है ना। पाई का मान 3.14 और यहाँ पर आर का मान क्या है, आर का मान आपका है 10 गुणे 10 पे 3/2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप गुणा कर सकते हैं, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। गुणे यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक, 10 पे पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12.56 इंटू, देखिए ये 100 है और ये आपका आएगा 1000। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12.56 इंटू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिख के 5 जीरो आएंगे, ठीक। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 6 उसके बाद 5 जीरो आएंगे। लेकिन जब इसमें से डेसिमल को आप 2 डिजिट इधर करेंगे तो 2 जीरो ये हट जाएंगे, तो 3 जीरो ये बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो इतना आपका आएगा 12 5 6 000, 2 जीरो इसमें से हट जाएंगे क्योंकि डेसिमल को हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गोले का आप क्या कर सकते हैं, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए गोले की त्रिज्या दी गई है, आर का मान कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr स्क्वायर। तो आप वैल्यू रखेंगे 4 पाई का मान क्या है 22/7, आर का वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। आप 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे 0.5 चांस में, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 0.5 इंटू 3.5, इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने समझा कि गोला क्या है, उसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के हमने सारे क्वेश्चनों को बताया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हम पूरे बोर्ड के एग्जाम तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। पूरी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा देंगे। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है ना। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद सारे टॉपिक्स को बताने के बाद हम बोर्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।